की। झारखंड से बड़ी सियासी हलचल की खबर निकलकर सामने आई है। चंपई सोरेन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन पार्टी छोड़ सकते हैं। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आई। बीजेपी में शामिल होने के अंदाजा वो लगाया जा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से भी मीटिंग जल्द उनकी हो सकती है। तो बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। पार्टी छोड़ वो बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा इससे होगा, क्योंकि चंपई सोरेन का 14 सीटों पर दबदबा देखा जाता है और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी उन्हें अपने खेमे में शामिल करने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार निकलकर सामने अब आने लगी हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ हैं। मनोहर, देखिए बड़ी खबर है ये झारखंड की सियासत से। चंपई सोरेन काफी महत्वपूर्ण ओहदा उनका रहा है, काफी महत्वपूर्ण वो शख्स हैं झारखंड की राजनीति में। 14 ऐसी सीट है जिन पर उनका दबदबा देखा जाता रहा है। अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को तो जरूर इसका फायदा होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सोर्सेज बतला रहे हैं उनके अनुसार से चंपई सोरेन का एक तरह से डील जो है सो बीजेपी के साथ पक्की हो गई है। जो बातचीत होनी है वो हो गई है। हालांकि जो खबर है वो खबर ये है कि बातचीत कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हुई है और आज दोपहर तक चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच सकते हैं। उनके साथ 2 और विधायक लोबिन हैब्रम है और एक और विधायक है। खबर यह है कि विधायक बीजेपी शामिल हो सकते हैं। आज जब दोपहर वो पहुंचने वाले होंगे उसके बाद बीजेपी के आला नेताओं से उनकी बातचीत होगी और उसके बाद कभी भी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर खबर नहीं आती है तो कहना थोड़ा सा है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं, सोर्सेज के मुताबिक है, क्योंकि लगातार बीते अगर 3-4 दिनों से आप देखेंगे तो चंपई सोरेन को लेकर के गहमा गर्मी काफी तेज है। लेकिन चंपई सोरेन ने कहा था कि हमारी मुलाकात हुई है झारखंड में भी बीजेपी के नेता के साथ। जब वो मुलाकात अपने घर पर किए थे तो काफी राजनीति गर्मा गई थी, क्योंकि चंपई सोरेन जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसके बाद हेमंत सोरेन जब वो बाहर निकले जेल से उसके बाद जो है सो उनका मुख्यमंत्री पद चला गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे थे और साथ ही साथ आदिवासी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जेएमएम के, और उनका दबदबा है 14 सीटों पर उनका काफी ज्यादा दबदबा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये खबर जो है सो बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन चंपई सोरेन और उनके विधायक जो है कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है मनोहर, वहीं इसके अलावा देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से सियासी भूचाल इस वक्त आया हुआ है झारखंड की राजनीति में, झामुमो खेमों में भी चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की भी चिंताएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो ऐसे में इंडी गठबंधन क्या रुख इसमें अपना सकती है? क्या बीच में यहाँ पर खींचातानी में आ सकती है क्या? देखिए, जहाँ तक सरकार जाने का सवाल है तो ये थोड़ा नामुमकिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की असेंबली है, विधानसभा है। तो 81 में से 6 सीटें अभी खाली हुई है, क्योंकि कई विधायक जो है सो चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं। तो 74 सीटें हैं और अभी 45 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास है, जेएमएम के पास है, और एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के पास 30 सीटें हैं। अगर हम 74 को 2 पार्ट में अगर देखें तो 37-38 सीटें जो है सरकार बनाने के लिए है। लेकिन अभी बहुत कम ही महीने बचे हुए हैं, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। वहां पर कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो सरकार गिरने की संभावना कम है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए ये राजनीतिक कदम काफी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कौन सा वो वोट बैंक होगा चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं। हालांकि अटकलें काफ़ी तेज हैं और चांसेस भी उसके कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटकलें आ रहे हैं उसके नज़र आ रहे हैं। अगर बीजेपी में जाते हैं तो कौन सा खेमा होगा जिस पर सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन आदिवासी नेता है और इसका असर
सीधे तौर पर उन कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी पे पड़ेगा और केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए काफी काम किए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने कई स्कीम चलाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है, जब से झारखंड अलग हुआ है तो झारखंड में चुनाव आदिवासी वर्सेज नॉन आदिवासी लड़े जाते हैं और मुख्यमंत्री आदिवासी ही बनता है। चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, हालांकि बीच में रघुवर दास बने थे मुख्यमंत्री, लेकिन 5 साल के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उनमें आदिवासी बहुल विधानसभा बहुत ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर चंपई सोरेन आते हैं तो बीजेपी की सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खुद आदिवासी नेता है, कई सीटों पर दबदबा है और माना जाता है कि गुरु जी के काफी खासम खास रहे हैं, तो उनका संगठन में भी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, क्योंकि अगर देखिए एक तरफ तो चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी की अंदरूनी कलह भी वहां पर तेज हो सकती है, अंदर भी खेमाबाजी शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ अगर यहां पर चंपई सोरेन आते हैं तो 14 सीटों पर उनका दबदबा है, पूरी तरह से आदिवासी जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस तो चंपई सोरेन को ही बीजेपी में मिलने लगेगी। उसके बाद अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते अब आगे, बात यूपी की। यूपी के बलिया में युवा चेतना